नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत। डबल इंजन सरकार के सबसे विवादास्पद मंत्रियों में शुमार राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा एक बार फिर विवादों में है और इस बार विवाद की वजह है मुआवजा प्रकरण या मुआवजा घोटाला। किस तरीके से कुल मुआवजा राशि का 50% राशि यदि गलत ढंग से दिया गया हो और अधिकारियों को बचाया जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्व विभाग में कितना बड़ा खेल चल रहा है। ये पूरा मामला क्या है यह हम बताएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पहली बार विवादों में नहीं आए। हालांकि वे अनुभवी हैं एक ढंग से। रमेश बैस से लेकर दूसरे मंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव है, उसके बाद भी यदि वसूलीबाजी को लेकर, कमीशन खोरी को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर टंकराम वर्मा पर नए नए ढंग से आरोप लगते हैं तो आप समझिए कि क्या खेल है। पहली बार मंत्री बने टंकराम वर्मा पहली बार विवाद में तब आए थे जब तहसीलदार संघ ने तबादला आदेश के दौरान लेन देन का आरोप लगाया था। उसके अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने तो किस तरीके से टंकराम वर्मा पर आरोप लगाया था यह किसी से छिपा नहीं। संघ के पदाधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है और जानबूझ करके जिनको 2 साल भी नहीं हुए हैं, ये 2 साल में मेरा 6वां ट्रांसफ़र है। और हमारे सचिव जो हैं गुरुदत्त पंच भाई, वो 1 साल पहले दुर्ग में आए थे, उनको उठा के बलरामपुर कर दिए। हमारे प्रवक्ता पेखन टोंडरे को उठा करके सुकमा भेज दिए। संघ के पदाधिकारी अंजलि शर्मा जो कि एक्टिव थी, उनको जो है धमतरी भेज दिया गया। मतलब संघ के पदाधिकारियों को टारगेट किया गया है और बड़े पैमाने पे लेन देन से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन्होंने मंत्री बंगले में अपना सर झुकाया है उनको मनचाहा जगह मिला है। जो पूर्व में भी रायपुर में थे वो फिर से रायपुर आ रहे हैं। जो पूर्व में दुर्ग भिलाई 3 में तहसीलदार था वो फिर से रायपुर आ गया। मतलब आप पैसे के लेन देन से इनकार नहीं कर सकते। और कोई क्राइटेरिया बता दे ऐसा मंत्री महोदय जी कि 2 साल से ऊपर वाले का ट्रांसफ़र हुआ है या 3 साल से ऊपर वाले का हुआ है कि 1 साल के अंदर वाले का भी हम कर देंगे, ऐसा कोई नियम तो होगा। शासन यदि नियम कायदा कानून ना माने तो फिर बड़ी विडंबना है। कैसे सुशासन आएगा? मतलब आप जो है केवल मीडिया में सुशासन सुशासन बोल के सुशासन का ढोल बजा के ढोल के अंदर पोल वाला काम है। सुशासन केवल नीतियाँ नियम बनाने से नहीं होता, उसको पालन करने से सुशासन आता है। आपने किस नियम का पालन किया ये बता दीजिए। और बड़े पैमाने पे लेन देन से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों को फ़ोन आए हैं। आप सूची का अवलोकन करेंगे, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में रायपुर में पदस्थ थे, दुर्ग में पदस्थ थे, उनको फिर से रायपुर और दुर्ग की राह दिखाई गई है। तो क्या फ़र्क रहा कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट में, जब आपको पैसा ही क्राइटेरिया बनाना है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का? तो तब दूसरी बार विवाद में वे अपने ओएसडी को लेकर आए थे। बेमेतरा जिले का मामला था, मंदिर की जमीन का मामला था, राम मंदिर की जमीन। उसकी ठसक और धमक की वजह से बेमेतरा में लोगों को आंदोलन तक करना पड़ा था और इसके बाद भी लगातार वे विवादों में रहे हैं। तब ऐसे में यह मामला भैंसाझार बैराज भू अर्जन का मामला है। यहां किस तरीके से पवन अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, उनके घर की महिलाएं किस तरीके से फर्जी तरीके से मुआवजा लिया या मुआवजा लेने का आरोप लगा, वह कम चौंकाने वाला। और सरकार कार्रवाई करने की बजाय, जेल भेजने की बजाय यदि यह कहती है कि सिर्फ वसूली की जाएगी, तो आप समझिए कि क्या खेल है। और इस मामले में दावा तो किया जा रहा है कि कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है, लेकिन उसमें से कई लोग यदि अब भी मलाईदार पदों पर बैठे हैं तो आप सत्ता के नियत और नीति को आसानी से समझ सकते। ऐसे में यह मामला जब विधानसभा में उठा, भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक ने ही यह मामला उठाया। कि सबसे पहले तो जो परिशिष्ट मुझे दिया गया है, आपने तो स्वीकार किया है कि उसमें अनियमितता हुई है। गिरोह बना करके
उसमें जिस प्रकार से नहर में जो जमीन नहीं आ रही है उसका भी भुगतान कराए गए हैं, असिंचित को सिंचित बना करके उसका भुगतान हुआ है, कम जमीन का ज़्यादा भुगतान हुआ है। लेकिन जो परिशिष्ट दिया गया है वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। पेज नंबर 12 इसके बाद परिशिष्ट 1A को थोड़ा सा पढ़ के बता देंगे कि कितने खसरा नंबर का है और कितना है जो उन लोगों से वापस पैसा ली जानी है जो करप्शन हुआ है। अब सोचिए कितना गंभीर मामला था। प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाया गया तो उसका जवाब भी सुनिए, डंकराम वर्मा जी ने क्या जवाब दिया और किस तरीके से जो प्रश्न के जवाब में लिखित में कागज दिए गए थे, उत्तर दिए गए थे, वो कितना अस्पष्ट था। यह बात खुद धर्मलाल कौशिक जी स्वीकार कर रहे हैं। यानी बैठे अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा उत्तर दिया ताकि धर्मलाल कौशिक जी ना पढ़ सके, या फिर इतने लापरवाह हैं कि वे कौन सा कागज कहां जा रहा है यह देख नहीं रहे। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस मामले में क्या कुछ हुआ यह पूरा सदन ने देखा। आप भी देख लीजिए कि किस तरीके से इस भू अर्जन मुआवजा घोटाले को लेकर खेल खेला गया है। अरपा भैंसाझार बैराज बिलासपुर जिले के एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें 25,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है और इसमें 3-4 तरह की अनियमितता इसमें पाई गई है जांच में। और नहीं, वो थोड़ा नाम पढ़ के बता दीजिए ना, वही तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा पढ़ के आप बताएं ना। परिशिष्ट प्रपत्र अ, सबसे पहले इसमें जो अलाइनमेंट में जो बाहर की जमीन जो उस परिधि में नहीं आ रहा था उसकी भी खरीदी गई है, इस पे कार्रवाई हुई है और इसमें पूर्णतः वसूली योग्य इनको बताया गया है। और इसमें जो लोग हैं 10 लोग, पढ़ के बताइए ना। इसमें हैं मनोज कुमार अग्रवाल पिता पवन, मनोज कुमार अग्रवाल पिता पवन, शारदा देवी पिता पवन अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल, पवन अग्रवाल पिता शंकर लाल अग्रवाल, शारदा देवी पति पवन अग्रवाल, शारदा देवी। माननीय मंत्री जी, जी। ये कितने का है जो टोटल है इन लोग का? इन लोगों का 10 लोगों का है जो पूर्णतः वसूली योग्य है। 11 करोड़ 37 लाख। जी। दूसरा उसमें जो दिया है आपने प्रपत्र ब, उसमें जो दिया गया है वसूली योग्य 5 करोड़ 46 लाख। तीसरा जो दिया गया है वो आपका है सा में 6 करोड़ 72 लाख। 46 करोड़ का मुआवजे राशि का भुगतान है। 23 करोड़ 56 लाख रुपए का उसमें अनियमितता पाई गई है, 50% समझिए आप। हो गया ना? 46 में 23 करोड़ और 56 लाख का वसूली करना है। उसमें महत्वपूर्ण परियोजना है माननीय सभापति महोदय, अभी तक पानी नहीं पहुंच पा रही है और उसका कारण है कि जो जमीन नहर से बाहर है उसका मुआवजा लिया, जो सिंचित नहीं है उसका 2 फसली बना करके उसका मुआवजा लिए, कम जमीन का ज्यादा जमीन बना करके मुआवजा लिए। मैं इसलिए चाह रहा था कि आपने कुल 46 करोड़ का जो भुगतान किया मुआवजे का, उसमें आपका 23 करोड़ 46 लाख का फर्जी पाया गया ना, जिसको वसूल करना है, लेकिन उसकी वसूली आज तक नहीं हुई है। इसमें 2 बातें, एक तो जो अधिकारी उसमें संलग्न थे उनके खिलाफ ने आज तक क्या कार्रवाई की है, और दूसरी बात ये जो वसूल जो की जानी है उसमें अभी क्या आज के तारीख में क्या स्थिति है। फिर मैं अगला प्रश्न करता हूं। माननीय सभापति महोदय, भूमि अर्जन में 3-4 तरह की अनियमितता बरती गई है
एक तो अलाइनमेंट से बाहर की ज़मीन, और दूसरी जो असिंचित थी उनको सिंचित बता करके, दो फसली बता करके दूसरा हुआ, और तीसरा कम रकबे को अधिक रकबा बता करके उनको भू अर्जन का लाभ दिया गया है, और चौथा किसी अन्य की ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति को उनका मुआवजा दिया गया है। तो ये जितने तरह की गड़बड़ियाँ हुई है, संबंधित अधिकारी जो इसमें लिप्त थे कुछ को निलंबित किया गया है और कुछ पे कार्रवाई हुई है, और जिनको गलत ढंग से मुआवजा मिली है उस मुआवजा वापसी राशि को वापस लेने के लिए उस पर कार्रवाई हो रही है। कुछ व्यक्ति जो है मुआवजा वापसी के विरुद्ध में कोर्ट से स्टे लेकर के भी आ गया है, और बाकी के ऊपर अभी वसूली की कार्रवाई चल रही है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी, इसमें जो है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इसमें जो एक संशोधन किया गया है, और संशोधन किया गया है 1/10/2018 को, विशेष संशोधन करके धारा 20 का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी परियोजना के प्रकरणों में भी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया जाना प्रावधानित है, जिसमें जल संसाधन भी उस परिधि के अंतर्गत में आता है। अब मुझे कृपया ये बताएं कि जो लोग बता रहे हैं कि उनको हाईकोर्ट से स्टे मिला, आपके वकील इसमें होंगे विभाग के, क्या ये जो एक्ट है कि जिसमें स्टे नहीं दिया जाना चाहिए, इस प्रावधान के अंतर्गत में आपने उनको इसकी वसूली कब तक की जाए, और जो प्रावधान नहीं है तो वकील लगा करके उसको तत्काल उसको स्टे को वेकेट कराएं? बताइए मंत्री। वसूली की प्रक्रिया अभी जारी है, और जो लोग इसमें लिप्त थे, चाहे वो राजस्व विभाग के हो चाहे जल संसाधन विभाग के, जिनको एक पूर्णतः दोषी पाए गए हैं उसको निलंबन किया, और ये जो विषय है प्रश्नकाल समाप्त। अभी तक पानी नहीं पहुंचा ये एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरीके से किसी के नाम की जमीन कोई मुआवजा ले रहा है, किस तरीके से नहर से दूर जमीन को भी मुआवजा प्रकरण में शामिल करके मुआवजा दे दिया जा रहा है, पूरी कहानी स्पष्ट है कि सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। हम यह नहीं कहेंगे कि यह सरकार उन्हीं लोगों की सरकार है, उन जैसे कितने लोगों की सरकार है, यह किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो व्यापारियों के सरकार होने के नाम से पहले ही बदनाम। तब ऐसे में टंकराम वर्मा के इस खेल को लेकर क्या आने वाले दिनों में सरकार की नजर होगी, कहना बड़ा मुश्किल है। तब हम आपको ऐसे ही हर एक मामले की बारीक से खबर देंगे, उसकी समीक्षा और विश्लेषण तक बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।